अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुल्तान में काली आंधी को दिन में तारे दिखा दिए हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने साजिद खान और नोमान अली और फिर अबरार अहमद भी पीछे न रहे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और काली आंधी को पछाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है और मुल्तान की पिच पर 5 रोज़ा मैच था, लेकिन 3 दिन में ही मुकम्मल हो गया और 3 दिन में ही नतीजा खेज साबित हुआ। पिच कैसी बनाई गई थी? बाज लोग कहते हैं पाकिस्तान इस फार्मूले के तहत जो आकिब जावेद ने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ मुतारिफ करवाया था, वो फार्मूला कामयाब हुआ है और पाकिस्तान अपनी मर्जी की पिचेस बनाकर बेहतरीन प्लानिंग के साथ अगली टीम को काबू करने के हवाले से पहली बार इस तरह से इस नुक्ता नज़र से आगे बढ़ रहा है और कामयाबियां समेट रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि ऐसी पिचेस बनाने से क्रिकेट की क्वालिटी पर कंप्रोमाइज होता है और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट के म्यार को देखना पड़ेगा कि उसको कहीं नुकसान ना हो। लेकिन जीत लाजमी होती है, मंजिल तक पहुंचना लाजमी होता है। आपने इस्लामाबाद आना है लाहौर से तो आप जीटी रोड से आए या फिर मोटरवे, मंजिल इस्लामाबाद होती है, पहुंचना इस्लामाबाद है। आपने जैसी भी पिच बनाई लेकिन उसको बेहतर यूटिलाइज किया और आपने कामयाबी अपने नाम की। इसी पर बात करेंगे। इस मैच में साजिद खान ने अच्छा परफॉर्म किया, 9 विकेट, नोमान ने 6 विकेट हासिल की और अबरार भी पीछे न रहे, 5 विकेट हासिल की। लेकिन स्पेशली बात करेंगे हम साजिद खान की। उन्होंने 27 ओवर्स किए, 115 रन दिए और 9 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान के लिए ये मैच जीत लिया और पाकिस्तान को मैच जितवाने में एक अहम किरदार अदा किया। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे हम आज की टॉप स्टोरीज। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने काली आंधी बेबस। साजिद खान और नोमान अली ने वेस्टइंडीज को तिगनी का नाच नचा दिया। मुल्तान टेस्ट 2.5 रोज और 177 ओवर्स में ही पाकिस्तान की तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच। होम ग्राउंड्स पर ऐसी ही पिचेस बनाकर मैचेस जीतेंगे, शान मसूद का जीत पर बयान। विराट कोहली और रोहित इतनी क्रिकेट खेल चुके, इनकी फॉर्म को नहीं म्यार को देखकर तैयारी करते हैं, फखर जमान का बयान। साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्टेडियम्स 30 जनवरी तक तैयार हो जाएंगे, ज़राए पीसीबी। तमाम भारतीय खिलाड़ी टीम बस पर सफर करेंगे और खिलाड़ियों की बेगमात पूरे दौरे पर साथ नहीं होगी, बीसीसीआई। और वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप, नाइजीरिया ने न्यूजीलैंड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान की टेस्ट मैच में कामयाबी पर और साथ में साजिद, अबरार, नोमान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर कि पाकिस्तान ने ये मैच कैसे अपने नाम किया और कहां पर कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, स्टेडियम्स की तैयारी कहां तक पहुंची है। ये सब भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच, मुल्तान टेस्ट मैच, सिर्फ 2.5 रोज में नतीजा खेज साबित हो गया। 5 रोज का मैच 2.5 दिन में पाकिस्तान में खत्म हो जाना, इससे पहले कभी ऐसा हुआ? मेरा ख्याल में, बल्कि अगर आपने अभी नंबर ऑफ ओवर्स लुकमान भाई बताए तो वो 170 के आसपास बनते हैं, तो वो तो 1.5 दिन का मैच बनता है। 90 ओवर एक दिन में होते हैं, तो ये 2.5 दिन भी नहीं बल्कि 1.5 दिन बनता है। तो इस पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट किस तरफ को जा रही है। हमारी टेस्ट क्रिकेट की बात करूंगा, क्योंकि बाकी जगह पर तो चौथे दिन और 5वें दिन तक टेस्ट जाते हैं और आखिरी दम तक, आखिरी सेशन तक कोई ना कोई नतीजा निकलने के मिस्ताक सारी की सारी आवाम उसके साथ जुड़ी रहती है मैच के साथ। अगर यहाँ पर ये है, कम से कम आपने जो इंट्रो में बात की, मैं उसको सेकंड भी करता चलूं और मैं ये भी कहूं कि थैंक यू वेरी मच। आपके ही प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले शायद ये बात की थी, जब शुरू में लोगों ने बहुत जश्न मनाया था इस बात पर कि आकिब जावेद का फार्मूला काम कर गया और हमने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। बड़ी बात है, नो डाउट बड़ी बात है। जीत बहुत बड़ी चीजें, खुशियां लेके आती है और साथ साथ उसके साथ साथ जो है कि लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी लेके आती है, प्लेयर्स के लिए, खासतौर पर मैनेजमेंट के लिए भी लेके आती है। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा था कि ये फार्मूला नहीं है टेस्ट में जीतने का, ये वन ऑफ हो सकता है। आपने
हमने दूसरी दफा फिर यही फार्मूला आजमाया, बार बार यही फार्मूला आजमाएंगे तो लोग उसका तोड़ करके आएंगे। अगर आप ये जीत इस बात पर खुश हैं तो ठीक है, आपकी खुशी, आपका हक है कि आपने वेस्ट इंडीज से मैच जीत लिया जो हमसे भी एक दर्जा नीचे पर है। अगर हम 2-0 से भी जीत लें तो ना हम ऊपर जाएंगे और ना ही वो और नीचे जाएंगे, तो ऑलरेडी पहले ही बॉटम पर है टीम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस खुशी को ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा इस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए कि क्या हम अब इसी फार्मूले पे चलेंगे। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। और आप कह रहे हैं कि इससे जो पिचेस तैयार की गई हैं, जो 5 रोजा मैच है वो 2 दिन में या 1.5 दिन कह लें उसको, जितने ओवर्स कम हुए धुंध की वजह से, मौसम की सूरत हाल की वजह से, इससे इस तरह की पिचेस बनाने से पाकिस्तान की क्रिकेट की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। देखिए, आप जो है ना आपका शायक वो पहले ही क्रिकेट से मुंह मोड़ चुका है, खासतौर पर जो वहां पे स्टेडियम में आने वाला, और फिर उससे बढ़कर टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल कोई नहीं आता। और अगर इस तरह का टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी होगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप खुदा हाफिज कर लें। अगर आप इस बात पे मुसर हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी एडवांटेज लेता है, इंग्लैंड अपना एडवांटेज लेता है, हर कोई अपना एडवांटेज लेता है, एडवांटेज लेना और बात है, आप तो बिल्कुल गेम को सत्यानाश कर रहे हैं। एडवांटेज का मतलब है कि आपके पेसर्स का मतलब, जो आपने खुर्रम शहजाद ने कितने ओवर किए पूरे मैच में, 1 ओवर, दैट्स इट। आपके पास जो पाकिस्तान जो पेस बैटरी कहलाती है, हमेशा से मारूफ है इस काम के लिए कि तेज तरीन हमारे पास पेसर्स हुआ करते हैं और हमेशा से होते रहे, आगे भी आएंगे। लेकिन क्या वो आना बंद नहीं हो जाएंगे इसके बाद? कौन किसका रोल मॉडल बनेगा? रोल मॉडल अगर आप साजिद, मतलब मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, उनसे मैं क्रेडिट छीन भी नहीं रहा, वेरी वेल डन साजिद, वेरी वेल डन फॉर अबरार भी और नुमान भी। लेकिन मसला ये है कि फिर रोल मॉडल फिर स्पिनर ही आएंगे आपके, या इस तरह के लोग ही आएंगे जिनको पता है कि हमने टर्नर पर खेलना है, अपने जितवा देना। जैसा कि आप देख लें कि साजिद खान को हमने यहाँ पे खिलाया, लेकिन हम साउथ अफ्रीका नहीं लेके आए। इसका मतलब है कि वो हमने उसको सिर्फ इस काम के लिए प्रिपेयर कर लिया कि यहाँ पर, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस तरह की पिचेस पर, इस तरह की पिचेस तैयार करके जब आप खेलेंगे उससे आपको जीत भी मिलेगी, आप उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन आपको जब पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा, जैसे आपने अभी इंग्लैंड को मुल्तान में ऐसी पिचेस तैयार करके हरा लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से आपको मार पड़ी, फिर आपको साउथ अफ्रीका में मार पड़ी, यानी कि आप कह रहे हैं कि बाहर जब जाकर खेलेंगे तो फिर आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, प्रिपेयर नहीं होंगे, इन कंडीशंस को जैसे आपने यूटिलाइज कर लिया होगा तो आपके लिए फिर आपकी क्रिकेट के लिए मुश्किलात होंगी। लुकमान भाई, मुझे लगता है कि हम बाहर जाकर नहीं, हम यहां भी नहीं जीतेंगे। ये हमारी खाम ख्याली है कि हम हमेशा जीतते रहेंगे इस फार्मूले पर। अगेन ये फार्मूला नहीं है, इसलिए कि जब अब नेक्स्ट टीमें आएंगी, अभी तो वेस्ट इंडीज आई ना, इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज ही आई, उसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा सिरे से। यहाँ पर हमारे टॉप टियर को तो खेलना भी नहीं चाहिए था, बाबर को भी नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले खेल लिया। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि जब अब के टीमें आएंगी ना, वो भी ऐसा ही करेंगी कि 2 स्पिनर 3 स्पिनर अपने तैयार करके रखेंगी अपने मुल्क में, या डोमेस्टिक से उठाएंगी जो लेफ्ट आर्म रिस्ट आर्म स्पिनर होंगे, जो ऑर्थोडॉक्स होंगे, और उनको साथ लेके आएंगी सिर्फ पाकिस्तान के लिए। आप ये कुछ सोच रहे हैं ना कि अगर वो टीमें खामोश होकर बैठ जाएंगी पाकिस्तान टूर करने के लिए, वो तैयार होकर आएंगे कि हमने हारना ही है पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। ऑस्ट्रेलिया आएगी तो वो मुकम्मल तैयारी के साथ आती है हमेशा, इंग्लैंड भी नेक्स्ट टाइम आएगी तैयारी के साथ आएगी, साउथ अफ्रीका भी आएगी तैयारी के साथ आएगी, और वो स्पिनर आपकी बैटिंग क्वालिटी आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं बेसिकली। और इस टेस्ट में आपने देख लिया 137, 123, 157 और 250 रन टोटल, ये रन है 4 इनिंग्स के मिला के, 4 बंदे हैं जिन्होंने 50 किए रन सिर्फ, पूरे टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद आप कैसे किए कह सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम बाहर जाते हैं, दीगर ममालिक में खेलते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कुछ और ममालिक हैं, वहां पर बहुत तेज पिचेस बनाई जाती हैं और वो भी हमें तेज पिचेस बनाकर काबू करने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर तो पाया जाता है कि हर मुल्क या जो खित्ते हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर नोयत चेंज हो जाती है और वो उसी के मुताबिक अपने पिचेस तैयार करते हैं और फिर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया भर में राइज है, चलता है। पहले भारत ऐसा करता रहा, स्पिन ट्रैक तैयार करता था। जी, मैंने कहा लुकमान बिल्कुल ठीक है, आपने कर लिया, इतना सा कर लिया, लेकिन इसको अगर आप इतना पेश करेंगे ना कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया और ये हमेशा के लिए ये फार्मूला बन गया, ये नहीं होने जा रहा। द रीजन ये नहीं है, इंडिया ने अगर ये किया ना तो उनकी बैटिंग ये अहलियत रखती है कि कोई अच्छे स्पिनर लेके भी आ जाएगा इंडिया में तो वो उसको डील कर लेंगे। हमारे आपने देख लिया ना, हमने क्या किया, हमने भी तो 157 पे ऑल आउट हो गए ना। मतलब कहने का ये, बल्कि पहली इनिंग में अगर देख ले, 2 इनिंग्स निकाल दे सऊद शकील की और रिजवान की, तो बाकी पूरी टीम ने तो 100 भी नहीं किए। तो अगर ये सूरत हाल रहेगी तो वो स्पिनर आपके बैट्समैनों को रन नहीं करने देंगे। हमारी
जो बैटिंग है वो कंप्रोमाइज हो रही है, जो कि पहले ही हमेशा से शिकार रहती है। मैं आपकी जीत में खंडत नहीं डाल रहा, मैं हकीकत बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कोई भी अच्छी शानदार मिसाल नहीं है। खासतौर पर मैं जरूर देखना चाहूंगा कि जब कोई बड़ी टीम यहाँ आकर खेलेगी, नेक्स्ट सीना में से कोई भी टीम आकर खेलेगी, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान यही स्ट्रेटजी दोबारा बनाएगा जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाएगी। अगेन मैं सीरीज को कंसिडर नहीं कर रहा, तो फिर मैं जरूर ये सवाल उठाऊंगा और पूछूंगा भी सही कि अब के क्या हुआ, आपकी बैटिंग फिर दिखाई और आपकी स्पिन ने वो जादू नहीं दिखाया जो आप दिखाना चाह रहे थे और जो आप करना चाह रहे थे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे मुल्तान टेस्ट के हवाले से और कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। स्टे विद अस।